आज हम लोग पढ़ने वाले हैं योग अंतर पे आधारित प्रश्न। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जनरल कंपटीशन हो, चाहे एसएससी का बात कर ली जाए, जीडी की बात कर ली जाए, बैंक हो, रेलवे हो, सारे कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। कोशिश रहेगी यही कि आप घर बैठे इतना बढ़िया तरीके से इसको समझ पाएं ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार का इस टाइप के जो प्रश्न को हल करना है उसको दिक्कत ना हो। जो पहला प्रश्न है देख सकते हैं आपके बोर्ड के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दो संख्याओं का योग 46 है, 46 है और उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाने का और बढ़िया से उसको जिस तरह से प्रश्न कह रहा है उसको बनाते जाने का। ठीक है, दो संख्याओं का योग 46 है। थोड़ा सा टिकटिकी देख लेने दे मेरे, कभी कभी टिकटिकी नहीं देखने के चलते दिक्कत होती है। चलिए, दो संख्याओं का योग 46 है। सबसे पहले संख्या तो दी गई नहीं है, इसमें कोई संख्या नहीं दी गई है कि किन किन संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 46 आ रहा है। तो सबसे पहले दो संख्या मान लीजिए कि x तथा y दो संख्याएं हैं। मान लिया कि x और y दो संख्याएं हैं। दोनों संख्याओं का योग 46 है, 46 है। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, मेरे भाई यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखा हुआ है, अब जिलेबी मत खींच देना इस तरीके से। ठीक है, 46 है, 46 है। ठीक है, उनका अंतर 14 है। दूसरा में कह रहा है कि उनका अंतर जो है 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको ये पता नहीं है कि x बड़ा है कि y बड़ा है। देखिए यहाँ देखने से तो ये जाहिर सी बात पता चल रहा है कि x ही बड़ा होगा, क्योंकि x में से जब y घट रहा है, ये बड़ा संख्या है, ये छोटी संख्या है, कभी माइनस हो रहा है तो ये पॉजिटिव में रिजल्ट आया हुआ है। ऐसे आप निकाल भी लेंगे तो रिजल्ट आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव मतलब बड़ा कौन है छोटा कौन है। लेकिन अभी यहाँ से देखने से भी पता चल रहा है कि x में से y गया 14। अगर ये बड़ा राशि होता, ये छोटा होता, तो छोटा में से बड़ा घटता तो जाहिर सी बात है माइनस में आता, तो x बड़ा हो गया यहाँ पे। ऐसे बनाकर भी देख सकते हैं। चलिए इसको घटाते हैं हम या जोड़ते हैं। जोड़िए चाहे घटाइए, दोनों स्थितियों में आंसर आएगा। अभी अगर जोड़िएगा अभी तो ये प्लस माइनस कटेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक है, एक्स एक्स मिलकर कितना हुआ 2x हो गया। इसको जोड़ोगे तो ये 0 आएगा, ये 5 1 6। x इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई 60/2 कटा 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो y की वैल्यू कितना होगा। समीकरण 1 से देख लो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई है 30, प्लस का प्लस y का y, और यहाँ हो गया 46, 46 दिया गया है। ठीक है, समझ रहा है मेरे भाई। 30 को उधर जब लेके जाओगे तो हो जाएगा 46 माइनस 30, घटेगा तो आ जाएगा 16। इसका मतलब हुआ बड़ी संख्या तो शुरू में ही पता चल गया था कि बड़ी संख्या कौन है। तो x की वैल्यू 30 हो गई, y की वैल्यू 16। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। जैसा जैसा प्रश्न का है उसके बाद चलते रहने का और टिकटिकी वर्मा जी देखते रहने का। चलिए टिकटिकी देख रहे हैं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। अब यहाँ पर भी प्रश्न जो कह रहा है x और y, अब दो संख्या मान लीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का योग, प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, उनके अंतर का 2 गुना है। अब कितना स्टूडेंट के माथा में आ जाता है बात कि उनके अंतर का 2 गुना बोल रहा है, तो यहाँ 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, अंतर का 2 गुना है, बड़ी राशि ये है, इसका मतलब हुआ इस हिस्सा हिस्सा 2 गो मिलेगा तब इसके बराबर हुआ है। इसका 2 गुना हुआ है तब इसके बराबर हुआ है। इसका मतलब हुआ कि इस राशि, यह राशि जो है इस राशि के 2 गुनी है। ये 2 गो मिला है तब 1 के बराबर हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है x और y का योगफल उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब छोटी संख्या 10 है। अब पता तो नहीं चल रहा है कि छोटी कौन है बड़ी कौन है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम कि छोटी कौन है बड़ी कौन है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे हल करते हैं x प्लस वाई, और यहाँ गुना करो तो हो जाएगा 2x माइनस 2y। ठीक है, इस 2y यहाँ से इसको 2y को इधर करो, x को उधर लेके जाओ, तो y अब प्लस 2y, यहाँ 2x, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 3y। यहाँ पे देखो y है, इसको इधर लेके आए हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया है मेरे भाई,
2x यहाँ पे है, x को उधर भेजे हैं तो माइनस हो गया है, ये 3y हो गया और ये 2x में से x गया x। ठीक है, अब पता नहीं चल रहा है कि कौन सी राशि बड़ी है कौन सी छोटी है, तो यहाँ तो पता चल गया, यहाँ पता चल गया कि y छोटा है। कैसे पता चला? 3 गो y मिला है तो एगो x के बराबर है। ठीक है, 3 गो आदमी को खड़ा कर दो एक हो के माथा पर और एगो उसके बराबर हो जाए हाइट में, इसका मतलब क्या हुआ कि बड़का जो है, ठीक है, 3 गो हाइट को जोड़ने बराबर हुआ है, इसका मतलब जो अकेले है वो बड़ी राशि हो गई। ये अकेले होते हुए भी 3 गो के बराबर है, इसका मतलब ये छोटी y छोटी राशि है, x छोटी राशि है, x बड़ी राशि है और छोटी संख्या 10 है। तो यहाँ पे यहाँ जो एक y का वैल्यू दिया है 10 दिया गया है, इसका मतलब छोटी कह रहा है, छोटा यहाँ पे 10 दिया गया है प्रश्न में, तो यहाँ y इक्वल टू 10 वैल्यू पुट करोगे तो x का x बराबर का बराबर 3 का 3 और y के वैल्यू हो गया 10। नहीं पता चले तो फिर से समझ लो, अकेले x 3 गो y के बराबर है तो जाहिर सी बात है कि x बड़ा होगा। ठीक है, अगर इसको अकेले कर दे तो इसे समझ ही रहे हैं कि इससे छोटा हो जाएगा, तो यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 30।